नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिरकार केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल ही गया। जमानत मिले भी क्यों न? जिस तरह भारत सरकार बेवजह मुख्यमंत्रियों को टारगेट कर जेल में ठूसने का काम कर रही है, उसमें न्यायपालिका ही एक ऐसा आशा का किरण है जहां से कुछ न्याय मिल सकता है। हालांकि न्यायपालिका में भी अब कई भाजपाई लोग जजेज बन गए हैं। भाजपाई से मेरा तात्पर्य है भाजपा के पदाधिकारीगण जुडिशरी में न्यायाधीश बन चुके हैं। इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। और जब जिसके प्रभाव से जो व्यक्ति बनता है उसके प्रति उसकी कमजोरी रहती है। लेकिन हम आगे चलें। आज केजरीवाल को न्यायपालिका ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दिया है, और वो इसलिए कि वो चुनाव प्रचार कर सकें। उसने कहा कि आप मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं बैठेंगे, साक्षियों को प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव प्रचार आप बिल्कुल धुआंधार तरीके से करेंगे। और केजरीवाल की ओर से चूंकि 4 जून 2024 को चुनाव का परिणाम आना है, उस तिथि तक के लिए रिहाई की मांग की गई थी। लेकिन न्यायाधीश ने 1 जून 2024 तक के लिए जमानत देने का काम किया, जबकि ईडी के द्वारा केजरीवाल को जमानत न मिले इसके लिए चार्जशीट अंतिम दिन में कर दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर अपना मन बना लिया था कि आखिर हमको इस स्थिति में क्या करना चाहिए या न्याय का क्या तकाजा है। आखिरकार किसी भी इतने वरिष्ठ लोगों को जब गिरफ्तार किया जाता है, खास करके इस प्रकार जबकि कोई मुख्यमंत्री हो और उसके विरुद्ध कोई ठोस आधार नहीं हो, कोई ठोस साक्ष्य नहीं हो जिसके आधार पर उसको हिरासत में रखा जा सके, बल्कि बहाना दर बहाना डेट पर डेट लेके एक खींचने का काम ताकि वो हिरासत से किसी प्रकार से न निकले, यह ठीक नहीं है। लेकिन केजरीवाल के बाहर आने से आप पार्टी में एक प्रकार से जान आ गया है। और दिल्ली की अगर दशा को देखें तो दिल्ली में 7 लोकसभा का सीट है। 7 में से भाजपा ने अपने 6 प्रत्याशियों को बदल दिया है। और उत्तर पूर्व दिल्ली से भाजपा ने मनोज तिवारी को अपना प्रत्याशी पुनः बनाया है, क्योंकि उधर बिहार के और उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग रहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अपने तरफ से कन्हैया कुमार को वहां उतार रखा है। कन्हैया कुमार भी जेएनयू के छात्र हैं, अपने विषय में पीएचडी हैं, अच्छे वक्ता हैं, हाजिर जवाबी हैं, बौद्धिक रूप से प्रखर हैं, अब बेगूसराय के धरती के खुशबू हैं और बिहार के लाल हैं। इस प्रकार से आप जाएंगे और देखेंगे तो एक बिहार का लाल किस प्रकार से दिल्ली में जाकर अपना जलवा बिखेरता है, खासकर उस परिस्थिति में जब उसके पीछे कोई उसका आका नहीं होता है, उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं होता है, जबकि उसकी मां आंगनबाड़ी सेविका की काम करती है, पिता कृषक होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में वह लड़का
मनोज तिवारी जैसे, जो कि दिल्ली में सबसे समृद्ध सांसद के रूप में जाने जाते हैं। और संसद का धन कैसे बढ़ता है यह तो आप एक एफिडेविट को दूसरे एफिडेविट से जब मिला लेंगे तो पता चलेगा कि जब वो सांसद बने थे तो उनका धन क्या था, और दूसरे जब कार्यकाल पूरा वो कर लिए हैं, पुनः जब प्रत्याशी बनते हैं तो उसमें कितने गुने धन की वृद्धि होती है। इस पर नरेंद्र मोदी का ध्यान नहीं जाता है, इस पर ईडी का भी ध्यान नहीं जाता है, इस पर सीबीआई का भी ध्यान नहीं जाता है, इस पर इनकम टैक्स का भी ध्यान नहीं जाता है। इसलिए वो किसी न किसी प्रकार से सरकार से संरक्षित होते हैं। लेकिन जब केजरीवाल जैसा शेर निकलता है तो बड़े बड़े लोगों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और केजरीवाल के निकलने के बाद ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा न हो कि दिल्ली में 7 का 7 सीट आप और कांग्रेस का गठबंधन ले जाए। लेकिन यह बात तय मान लीजिए कि कम से कम 5 सीट 7 में दोनों गठबंधन को मिलेंगे, जबकि कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है और आप पार्टी 4 सीट पर गठबंधन करके चुनाव लोकसभा का दिल्ली में लड़ाई कर रहा है। यह स्थिति आप देखेंगे किस प्रकार से शिबू सोरेन की हालत बना दिया गया है। अगर इनका बस चले तो किसी भी एक मुख्यमंत्री को ये बाहर रहने नहीं देंगे। इन्होंने बार बार दीदी पर अटैक किया है। दीदी से तात्पर्य ममता बनर्जी से है। उनके इर्द गिर्द के लोगों को किस प्रकार से फंसाया है। और सबसे तो उसकी खूबसूरती यह है, जिसको चोर महाचोर कहते हैं भाजपा के लोग, और दीदी से कटकर वो भाजपा जब ज्वाइन कर लेता है तो वॉशिंग पाउडर में बिल्कुल निरमा वॉशिंग पाउडर की तरह वह चमकता और झलकता हुआ नेता निकलता है। जनता को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा कौन सा मशीन का इजहार भाजपा ने कर लिया है कि पूरे भारत में इस प्रकार की वॉशिंग मशीन फिट कर दिया है। आप देखें शरद पवार के परिवार को किस कदर गाली दिया करते थे, किस प्रकार देवेंद्र फडणवीस जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में, वो चक्की फिशिंग पिसिंग पिसिंग जेल में घिसिंग 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 किया करते थे। और जब अजित पवार पुनः इनके इधर आ जाते हैं, उनके जैसा न तो कोई ईमानदार बचता है, जबकि यही देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के केस को वापस लेने का काम किया है। अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो वो देवेंद्र फडणवीस है। सच्चे अर्थों में देवेंद्र फडणवीस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। यह साधारण घटना नहीं है। एक दिन याद कीजिए, एक दिन के लिए जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, साथ में अजित पवार भी उप मुख्यमंत्री बने थे, तो रातों रात उनका केस किस प्रकार वापस ले लिया गया था और अजित पवार पुनः किस प्रकार अपने चाचा के साथ चले गए थे। यह राजनीतिक विडंबना है और पूरे भारत के लिए चिंता का विषय है। यह पता नहीं कब अंत होगा। यह जनता में ही ताकत है जो अंत कर सकती है। भारत में जनता सर्वशक्तिमान है। भारत में जनता जनार्दन है। भारत के जनता में वो ओज है, तेज है, लय है, स्वर है, जो किसी बड़े से बड़े तख्त ताज को उलटकर फेंक देती है। पूर्व में कई बार लोगों ने देखा है, श्रीमती इंदिरा गांधी को देखते देखते जनता ने किस प्रकार पलट दिया था। और इस प्रकार से आप देखें तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है कि सरकार कितनी भी शक्तिशाली हो, वो जनता से बड़ी नहीं हो सकती है। क्योंकि जहां लोकतंत्र है, अगर वास्तव में लोकतंत्र हो, अगर ईवीएम वाला लोकतंत्र नहीं हो, तो हर सरकार को बदलने की ताकत वो जो अंतिम पौदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, गरीब है, निरीह है, चिकित्सा के लिए बिलख रहा है, शिशु का जो मृत्यु दर उसका अधिक है, बच्चे साक्षर नहीं हैं, उनके जिम्मे भी है।
आप याद कीजिए, यह बहुत बड़ी विडंबना है। देश किधर जा रहा है? देश 4 किलो अनाज लेके जिंदा रहना चाहती है, या 6,000 रुपया का अपमान निधि। सभी लोग भाजपा ये कहते हैं कि वो 4 किलो अनाज पर बिका हुआ यह समाज अच्छे भारत का निर्माण कैसे कर सकता है? जिस देश में 80 करोड़ लोग सरकारी डाटा के हिसाब से गरीब हो, लाचार हो, बेबस हो, अपने भोजन के लिए सरकार पर आश्रित हो, दवा के लिए सरकार पर आश्रित हो, उनके बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हो, उनके लिए चिकित्सालय नहीं हो, बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छा शिक्षालय नहीं हो, रोजगार के लिए ट्रेन पर भर के, बस पर चढ़ के यहां से गुजरात जाना पड़ता हो, वह अपने खुशहाल भविष्य की कैसे कल्पना कर सकते हैं? यह स्थिति अगर कोई भारत में अगर बनाकर रखा है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 10 वर्ष काफी होता है, और 10 वर्ष में किसी भी व्यवस्था का कायाकल्प किया जा सकता है। लोग जो भी कहें कि जादुई छड़ी, लेकिन 10 वर्ष भारत के संविधान निर्माताओं ने 5 वर्ष का कार्यकाल इसलिए बनाया था कि 1 वर्ष सरकार को समझने में, 3 वर्ष काम करने में, और 1 वर्ष सरकार के अंतिम रूप से फिनिशिंग टच देने के लिए बनाया गया था। यह 5 वर्षीय लोकतंत्र, जो कि 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है, इसके लिए यह व्यवस्था किया गया था। लेकिन आज का चुनाव एक मजाक बन के रह गया है। प्रत्याशी खुद कहता है कि आप मोदी को वोट दें, हमको वोट नहीं दें, हमको वोट नहीं चाहिए, वोट मोदी को दीजिए, वोट कमल को दीजिए, ताकि आप भिखारी बने रहें, 4 किलो अनाज पाते रहें, 6,000 रुपया सम्मान निधि पाते रहें, आपका बच्चा का पढ़ाई भार में जाए, बच्चों का भविष्य कहीं भी जाए, उससे सरकार को कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकार अपने स्वार्थ पर बने रहने के लिए, अपने सत्ता पर काबिज रहने के लिए झूठी झूठी वादा, झूठी झूठी कार्यों का सहारा लेकर सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। और उसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है, यह भी विचार करने का विषय है। और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक जनता अपना बौद्धिक रूप से कार्य नहीं कर पाएगी, यह देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। क्योंकि राजनीति का दूसरा अर्थ ही है स्वार्थ नीति। पॉलिटिशियन जनता को हमेशा ठगते हैं, चाहे वह कोई भी दल का हो, उसका जहां स्वार्थ सिद्ध होता है। आप देखें कि भाजपा किस प्रकार से कश्मीर में सरकार बना लिया था मुफ्ती महबूबा के साथ, किस प्रकार शिवसेना कांग्रेस के साथ। जब इस प्रकार की अनहोनी घटना होती है तो इसमें सिर्फ स्वार्थ होता है, और सत्ता में रहने का नाम, राजनीति का दूसरा नाम स्वार्थ होता है। और यही राजनीति है जिसके कारण पूरे भारत में जातीयता भी बढ़ती है। अगर राजनीति समाप्त हो जाए, भारत की जातीयता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि यह चुनाव है, हर वर्ष होगी, और हर वर्ष उनके जाति के लोग जाके उनको जगाते हैं कि हम तुम्हारे अपने जाति के हैं, अपने बिरादरी के हैं, तुम हमको वोट दो। लेकिन भारतीय के नाते आपको जगना होगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लाठी के लिए, अपने बच्ची की शादी के लिए, अपने सुनहले भविष्य के लिए। आखिर कोई तो ऐसा आए जो आपका कल्याण कर सके। इस विषय के साथ आपको आज छोड़े जा रहे हैं।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।